Your GST registration application is incomplete. Do not panic. Do you know that every day thousands of such applications are getting rejected because the applicants miss one critical step? Today I'm going to talk about GST biometric authentication, a security measure that is mandatory for everyone. If you have already applied for GST registration and you get a mysterious email from department saying that to visit a GST Suvidha Kendra, then one small mistake can cost you delays in your GST registration, and that would lead to delay in your business. So this video is very important for you. Please watch till the very end. In this video, I'm going to break down the entire process. I will also tell you the legal provisions, the documents required, and the consequences of having missed 50 days deadline. I will also speak to you regarding the other easier option, that is 3 days GST registration based on Aadhaar verification. And the second one is GST biometric authentication, which takes a longer time. So stay tuned. See you on my screen. So welcome back on my screen. आइए हम पहले समझते हैं कि जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है इसका बैकग्राउंड क्या है। वो क्या रहा था कि पहले कि जो फ्रॉडस्टर्स थे वो जीएसटी का फेक एक गलत तरीके से दे टू टेक द रजिस्ट्रेशन, वो फिक्टिशियस एड्रेस पे बिना किसी सॉलिड प्रूफ के वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे थे और वो लेकर के एक फेक इनवॉइसिंग का वो चला रहे थे धंधा। इससे हो क्या रहा था कि सरकार को बहुत नुकसान हो रहा था। तो जो फेक इनवॉइसिंग है इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो फेक इनवॉइसिंग में वो रॉन्ग आईटीसी क्लेम कर रहे थे, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कहा, ठीक है भाई इसको बंद करते हैं। ओनली जो जेन्युइन बिजनेसमैन है, जिनको जेन्युइनली जरूरत है और जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है बिजनेस करने के लिए, उनको ही दिया जाए रजिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं कि किसी भी टॉम डिक एंड हैरी को रजिस्ट्रेशन दे दें और जो उसका गलत फायदा उठाएं। इसी फेक इनवॉइसिंग को कर्व करने के लिए ये जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का सिस्टम लाया गया है। आइए हम देखते हैं कि ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था और कहाँ पे किया गया था। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है ये शुरू हुआ था गुजरात में दिसंबर 26, 2022 को थ्रू एक जीएसटी नोटिफिकेशन आया था 27 ऑफ 2022। ये काफी सक्सेसफुल रहा था। इसके कारण क्या हुआ, स्क्रीन आउट हो गए और जो ऑथेंटिक टैक्स पेयर थे, बिजनेसमैन थे, उनको ही ये मिल रहा था रजिस्ट्रेशन। इसके कारण काफी जो मेनांस था फेक इनवॉइसिंग का उससे छुटकारा मिला, कुछ राहत मिला सरकार को। तो उन्होंने कहा ठीक है ये गुजरात में तो ये मॉडल सक्सेसफुल रहा है तो इसको बाकी जगहों पर भी लेकर आते हैं। एंड सो दे ब्रॉट इट टू अदर प्लेसेस ऑफ द कंट्री आल्सो। अभी क्या दो तरह के ऑथेंटिकेशन होते हैं, उसके लिए दो तरीके हैं, टू पाथवेज फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेशन। पहला क्या है, ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन है। ये है जो लो रिस्क एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए है। ऐसे एप्लीकेंट जिनका की मंथली आउटपुट तो टैक्स लायबिलिटी वो 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसे लोगों को 3 दिनों के अंदर सिंपल आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन से उनको मिल जाता है रजिस्ट्रेशन। लेकिन ऐसे लोग जो कि बड़े बिजनेसमैन है जिनका मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी B2B बिजनेस के लिए 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, उनके लिए वो सिस्टम है, उसको कहते हैं बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है, ये फॉर हाई रिस्क एप्लीकेंट्स के लिए है और उसमें क्या होता है कि इट रिक्वायर्स फिजिकल विजिट टू जीएसटी सुविधा केंद्र। यहाँ पे जाके जो टैक्स पेयर है जिन्होंने अप्लाई किया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उनको वहां जाकर के अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ता है। तो ये सिस्टम है, इट यूजेस रिस्क पैरामीटर्स एंड डेटा एनालिटिक्स टू डिटरमिन व्हिच पाथ विल टेक। अब आगे देखते हैं लीगल प्रोविजंस। सो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन के लिए लीगल प्रोविजन क्या है, तो सेक्शन 25 सबसेक्शन 6B जो है सीजीएसटी एक्ट का बात करता है आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए फॉर एवरी पर्सन अप्लाइंग फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो एज पर दिस पर्टिकुलर सेक्शन जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है। ये ऑप्शनल नहीं, ये मैंडेटरी है, उनके लिए करना ही पड़ेगा। फिर आता है सेक्शन 25 सबसेक्शन 6C। इसमें वो कैटेगराइज करते हैं कि हु मस्ट अंडरगो ऑथेंटिकेशन। इसमें जो जितने भी ऑथराइज सिग्नेटरीज होते हैं उनको जाना होगा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। मैनेजिंग और ऑथराइज पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नंबर 3 कर्ता ऑफ हिंदू यूनिफाइड अनडिवाइडेड फैमिली HUF। नेक्स्ट है प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज। सो इफ यू आर एनी ऑफ दीज पर्संस देन आपके लिए आधार ऑथेंटिकेशन मस्ट है। एक और सेक्शन 25 6D है जो बात करता है एग्जेम्पशन की में, मतलब कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं आधार ऑथेंटिकेशन से। इसे टिपिकली होती है सरकारी एजेंसीज, फॉरेन नेशनल्स जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता है। अब हम आगे चलते हैं रूल 8(4)A ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट रूल व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरी एप्लीकेंट जो कि अप्लाई करते हैं आधार ऑथेंटिकेशन के लिए उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कॉमन पोर्टल पे बेस्ड ऑन द रिस्क पैरामीटर्स, और इसके बाद उनका होता है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। वहां पे जाके आपको जाना होता है जीएसटी सुविधा केंद्र पे, आपका फोटोग्राफ लिया जाता है, आपके जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई किया जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने
आपने ऑनलाइन अप्लाई किए थे तो अपलोड किए थे जो विद REG01, उसको फिजिकली वेरीफाई किया जाता है। ये सारी चीजें कहाँ पे होती हैं? ये होती है फैसिलिटेशन सेंटर, जिसको कहते हैं GST सुविधा केंद्र। ये नोटिफाई करती है सरकार, हर एक स्टेट में हर एक जगह पे होती है। और एप्लीकेशंस को, अब जो एप्लीकेंट्स इनको वहां पे फिजिकली जा करके अपने बायोमेट्रिक्स के ऑथेंटिकेशन करने पड़ते हैं। इसका प्रोसेस क्या आप समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। पहले आपको अपना GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करना है, ऑनलाइन होता है। आप पोर्टल पे जाते हैं और वहाँ पे फॉर्म GST REG01 फाइल करते हैं। वहाँ पे पार्ट ए जो है GST REG01 का, वहाँ पे आप डालते हो बेसिक डिटेल्स, पैन नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक्ड होना चाहिए। पार्ट बी में आता है बिजनेस डिटेल्स, ऑथोराइज सिग्नेटरीज, बैंक अकाउंट एक्सेट्रा। उसके बाद व्हेन यू रीच द आधार ऑथेंटिकेशन सेक्शन, यू विल सी एन ऑप्शन आस्किंग यू इफ यू वांट ऑथेंटिकेशन बाय आधार। मोस्ट पीपल से यस। अब क्या सिस्टम एक डिसीजन लेती है, सिस्टम देखती है कि आपका रिस्क पैरामीटर क्या है। उसके बेसिस पे GST पोर्टल एनालाइज करती है आपके एप्लीकेशन को, और आपको अगर उनको लगता है कि आप एक लो रिस्क एप्लीकेंट है तो आपको यू गेट द OTP रूट। लेकिन अगर पोर्टल को लगता है कि आप हाई रिस्क एप्लीकेंट हैं, देन आपको यू मस्ट विजिट CSK, दैट इज GSK इज GST सुविधा केंद्र बिफोर फॉर योर आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। कौन कौन से फैक्टर है जो कि आपको हाई रिस्क बनाते हैं? जैसे हो गया न्यू बिजनेस इन हाई फ्रॉड जोन, सर्टेन बिजनेस कैटेगरीज, इनकंसिस्टेंसीज इन डॉक्यूमेंट्स और पास्ट कंप्लायंस हिस्ट्री। फिर आपके जैसे आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी, आपको 24 घंटे के अंदर ईमेल नोटिफिकेशन आता है। जो लोग लो रिस्क एप्लीकेंट्स होते हैं उनको ईमेल आता है, एक लिंक होता है, उसमें उनको आधार OTP बेस्ड आधार होता है, अपना आधार नंबर डायल करके टाइप करके OTP आता है, उसको डालते हैं और उनको इमीडिएटली उनका ARN जनरेट हो जाता है एंड विद इन 3 days दे गेट देयर GST नंबर। लेकिन जो लोग हाई रिस्क हैं उनका केस डिफरेंट। इनको क्या होता है कि उनको एक ईमेल आता है और उनसे ये कहा जाता है कि आप ये आपका डेजिग्नेटेड GST सुविधा केंद्र है, उसके वहां पे साथ एक लिंक भी प्रोवाइड करते हैं। उस लिंक पे आप क्लिक करके अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। वहां पे एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहती है, फिर आपका ज्यूरिसडिक्शन डिटेल्स होता है और मैक्सिमम एडमिट परमिसिबल टाइम है 15 दिन। 15 डेज के अंदर आपको एक्शन लेना, नहीं तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रद्द हो जाएगा। फिर आपको अपना बुक करना है अपॉइंटमेंट विद इन 15 डेज। ये काफी क्रिटिकल है। इफ यू हैव ओनली 15 डेज फ्रॉम सबमिटिंग पार्ट बी, कंप्लीट द एंटायर वेरिफिकेशन प्रोसेस। वहां आप क्लिक करते हैं अपॉइंटमेंट लिंक पे, ईमेल पे, अपने प्रेफर्ड GSK को सेलेक्ट करते हैं। अगर उसके बाद अपना डेट्स और टाइम सेलेक्ट करते हैं, आपके होम स्टेट में जो GST केंद्र है वहां पे जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आता है। इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है? एज ऑफ March 3, 2025, promoters and directors of companies can now complete biometric authentication in their home state rather than traveling to the state where the business is being registered। मतलब अगर बिजनेस किसी दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड हो रहा है तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। फॉर योर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आप अपने स्टेट में वो कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, गैदर करने हैं, और जो अपॉइंटमेंट डेट है वहां जाना है आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ। यू हैव टू कैरी योर ओरिजिनल आधार कार्ड, फिजिकल कार्ड, नॉट जस्ट नंबर। ओरिजिनल पैन कार्ड लेके जाना है, जो आपका जुरिसडिक्शन डिटेल है, इंटीमेशन ईमेल से मिला था, वहां आपको लेके जाना है। द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विथ योर GST REG01। फिर आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? अगर मान लीजिए पार्टनरशिप है तो डीड चाहिए, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए कंपनी है तो। फिर आप जाके विजिट करते हो GST सुविधा केंद्र पे, अपने अपॉइंटमेंट जो आपको टाइम दिया गया था और जो डेट दिया गया था वहां पे जाकर के आप अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाते हो। वहां पे आपके फिंगरप्रिंट्स की स्कैनिंग होती है और आइरिस रिकॉग्निशन होता है, फोटोग्राफ कैप्चर किया जाता है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका ARN जनरेट हो जाता है। एंड आफ्टर ARN जनरेशन, आफ्टर विद इन 3 वर्किंग डेज, द टिपिकल अप्रूवल टाइम फॉर एप्लीकेशंस विद सक्सेसफुल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। 7 डेज के अंदर अगर उनको लगता है कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपसे लेते हैं। एंड अप टू 21 डेज फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। अगर लगता है गवर्नमेंट को कि आपके जगह का फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए बाय द GST ऑफिसर्स, तो वो कैरी आउट हो जाता है और फिर आपको आपका GST रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। 15 डेज का डेडलाइन है, उसको जरूर फॉलो करें, काफी इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या है? आपके आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एंड ओरिजिनल्स ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट ईमेल की कॉपी। 15 डेज में आपको पहुंचना है GST में सुविधा केंद्र में। अगर नहीं पहुंचे तो फिर से सारा कार्य करना पड़ेगा। ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।